हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जेनेटिक्स। सो अभी तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स में। इनफैक्ट अभी तक हमने मेंडल के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मेंडल से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स थी, एज वेल एज 2 इम्पॉर्टेंट लॉ का हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली मेंडल का 3rd लॉ, प्लस कुछ रिलेटेड टर्म्स है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलो, पहले हम डिस्कस करेंगे, हमने लास्ट क्लास में बेसिकली लॉ नंबर 1 एंड लॉ नंबर 2 को स्टडी किया था। वहीं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जैसे कि टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मैं उन्हें पहले डिस्कस करना चाहती हूँ। चलो, ये हमारा लॉ है, अभी मैं स्टार्ट करी हूँ टेस्ट क्रॉस एंड सेकेंड है बैक क्रॉस। क्योंकि ये दे रखा है, क्या पता कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए, तो हमें पता होना चाहिए। देखो, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का क्या फंडा है। देखो, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि हम जब पेरेंट सिचुएशन ले, रुको कलर चेंज करते हैं, जब हम पेरेंट जनरेशन लेते हैं तो पेरेंट जनरेशन में वही स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कौन सी वाली सिचुएशन ली है, होमोजाइगस वाली सिचुएशन। सो मैंने एक लिया होमोजाइगस टॉल और मैंने एक लिया होमोजाइगस ड्रॉफ। होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्रॉफ। आगे देखो, हमने इनको एक्सप्रेस किया था जीनोटाइप में, कैपिटल टी, स्मॉल टी। आई होप तुमको ये बातें अब समझ आ रही हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए थे, तो डेफिनेटली अब हमें समझ आ चुके होंगे। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में इनके गैमेट बनाए थे। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या भी करा था, इनके गैमेट। तो एक तरफ छोटा कैपिटल टी, फिर दूसरा गैमेट भी कैपिटल टी बना था। दूसरी साइड जो दोनों गैमेट बने थे वो छोटे टी ही बने थे, यानी कि 100% गैमेट सेम थे। फिर हमारी कौन सी जनरेशन आई थी, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन इनकी क्रॉसिंग के बाद क्या निकली थी, कुछ इस तरीके से, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये थी हमारी F1 जनरेशन। अब मुझे डिस्कस करना है टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है। देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में कतई कोई परेशानी नहीं आएगी। पहले मैं समझाती हूँ बैक क्रॉस, वो इजी है। देखो, बैक का मतलब क्या होता है, पीछे। क्रॉस का मतलब होता है क्रॉसिंग कराना। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस जैसी चीजें बच्चों प्लांट्स में ही अप्लाइड हैं, क्योंकि हमारे ह्यूमन केस में बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस पॉसिबल नहीं होते। देखो, बैक क्रॉस का मतलब होता है पीछे। अगर मैं F1 जनरेशन की पीछे वाली जनरेशन पे जाऊं, यानी कि पेरेंट जनरेशन पे जाऊं, तो वो बैक हो गया। जैसे मैं F1 जनरेशन हूँ, मेरे जस्ट पीछे वाली जनरेशन कौन सी है, मेरे पेरेंट जनरेशन है। तो पेरेंट जनरेशन में सिर्फ बैक वर्ड यूज किया है। तो पेरेंट दोनों ही हो सकते हैं, चाहे तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, चाहे तो वो होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है। मेरे बैक पेरेंट तो यही है। तो बैक क्रॉस का मतलब यही होता है, क्रॉस करवाना किसके बीच में। देखो, मैं यहाँ लिखती हूँ, बैक क्रॉस का मतलब होता है जो F1 जनरेशन है, जो आपकी F1 जनरेशन है, उसको या तो आप होमोजाइगस टॉल पेरेंट से करा दो क्रॉस, ये लो, एक आप क्रॉस करा सकते हो होमोजाइगस टॉल पेरेंट से, ठीक है। ये हो गया आपका केस नंबर 1। या आप सेकंड केस में उसको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से करा सकते हो, F1 इंटू होमोजाइगस रिसेसिव। बस इसे ही बैक क्रॉस कहते हैं। तो कतई नहीं डरना तुम्हें कभी इस क्रॉस से, कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसका क्रॉस करके बताऊं तो क्या होगा, देखो, मैं बात कर रही हूं किसकी, बैक क्रॉस की, इसकी बात नहीं चल रही अभी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस का मतलब तुम समझ गए, F1 जनरेशन यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, केस 1, ठीक है। आप बैक क्रॉस करा रहे हो दोनों में से किसी एक पेरेंट से। तो मैंने पहली सिचुएशन में बैक क्रॉस करा दिया होमोजाइगस टॉल पेरेंट से। सेकेंड सिचुएशन होती है बैक क्रॉस कराना होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से। करा के देखो क्रॉस, ये लो, ये रहे तुम्हारे डिब्बा, इधर भी एक डिब्बा बना लेती हूँ। अब आप कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लेस करो, ये लो, हमने कैरेक्टर को प्लेस कर दिए। इसके गैमेट क्या बनेंगे, ये कैपिटल टी है, तो तुम्हें पता है गैमेट क्या बनेगा, एक साइड कैपिटल टी, एक साइड कैपिटल टी। इधर गैमेट क्या बनेंगे, एक साइड कैपिटल टी, एक साइड छोटा टी, ठीक है। आप क्रॉसिंग कराओ, कैपिटल टी क्या बन जाएगा तुम्हारा, कैपिटल टी। फिर इधर भी वही बनेगा, कैपिटल टी। इधर क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब आप बैक क्रॉस कराएंगे
और अगर जो F1 जनरेशन है, ध्यान से सुनना जो मैं बातें बोल रही हूँ, अगर F1 जनरेशन जो तुम्हारी बन रही है, देखो ये तो तुम अभी ना मेंडल के कॉन्सेप्ट्स को लेके बैठे हो कि हमने होमोजाइगस पेरेंट को लिया, हमने हेट्रोजाइगस बच्चे बनाए, बट तुम एक इमेजिन करो, अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक मटर का पौधा उठा के दे दूं और मैं बोलूं अब बताओ तुम इसमें से होमोजाइगस कौन सा है, अब बताओ बेटा इसमें से हेट्रोजाइगस कौन सा है, तो क्या तुम शक्लें देख के पहचान लोगे कि तू होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस? नो। एट दैट टाइम हम ऐसे क्रॉसेस को यूटिलाइज करते हैं ये पता करने के लिए कि हमारे पास जो पेरेंट हैं वो कौन सी कंडीशन वाले हैं और हमारे पास जो बच्चे बन रहे हैं वो कौन सी कंडीशन वाले हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक लंबा प्लांट आ जाए, सपोज करो, तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, तुम्हारे पास ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट लंबा है, तो तुम क्या देख के बता सकते हो कि ये होमोजाइगस कंडीशन वाला लंबा है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला लंबा है? नो। एक पल को आई कैन अंडरस्टैंड कि हम छोटे वाले को देख के बता सकते हैं कि भाई ये तो पक्का से ही ड्रॉफ है, हमने मान लिया। लंबे वाले को तो देख के नहीं बता सकते। तो लंबे वाले का पता करने के लिए ही हमारे पास बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस होते हैं, जिसमें से मोर एप्लीकेबल टेस्ट होता है हमारा टेस्ट क्रॉस। मोर अप्लाइड एज वेल एज मोर यूजफुल क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस, हालांकि बैक क्रॉस भी यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमने देखा कि अगर आपका F1 जनरेशन, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस होगा, तो अगर तुम इसको होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करोगे तो तुमको पहली बात तो छोटा देखने को मिलेगा ही नहीं, छोटा देखने को नहीं मिलेगा, प्लस साथ में आपको जो दिखेंगे बच्चे वो 50% कैपिटल टी होंगे, 50% कैपिटल टी और 50% आपको जो मिलेंगे वो क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैंने तुमको बोला कि यार बैक क्रॉस की ज़्यादा यूटिलिटी इस होमोजाइगस डोमिनेंट में नहीं होती। वापस सुनो, बैक क्रॉस की यूटिलिटी होमोजाइगस डोमिनेंट में ज़्यादा नहीं होती। इसका रीज़न, यहाँ पे कोई छोटा तो आया नहीं, ठीक है, फिर तुम्हारे पास दिखने में ये चारों ही पौधे लंबे होंगे। अगर तुम इन चारों पौधों को उगाओ, इन चारों सीड्स को उगाओ, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा और ये भी लंबा होगा। तो तुम मेरे देख के कैसे बता दोगे कि यार ये कैपिटल टी है कि स्मॉल टी, एक हेट्रोजाइगस एक होमोजाइगस? तुम नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए ये क्रॉस थोड़ा कम यूटिलिटी वाला होता है। अब तुम समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि भाई यूटिलिटी तो तब होगी ना जब रिजल्ट्स में डिफरेंस आएगा। एक तरफ अगर मुझे रिजल्ट्स में छोटा पौधा बड़ा पौधा दिखेगा तो मुझे कुछ बात समझ आएगी, पर अगर मुझे पौधे सारे ही लंबे दिख रहे हैं तो देख के मैं कैसे बता दूंगी फिर से रिजल्ट में तो सारे लंबे आ गए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बस लंबा 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 चल रहा है। हाउ विल आई एक्सप्रेस द जीनोटाइप? इट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई बैक क्रॉस में भी ये वाला केस ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता, इसलिए इसको बहुत ही यू कैन से बस एक पढ़ाई की फॉर्म में हम इसे कर रहे हैं, बट हमारे लिए यूटिलिटी नहीं रखता, ठीक है। तो आपको बैक क्रॉस का पहला जो पिक्चर है वो तुम्हें समझ आ चुकी है। क्या बताई मैंने? बैक क्रॉस में अभी आपने जो सिचुएशन ली थी वो ये ली थी, ये रही तुम्हारी F1 जनरेशन और ये रही तुम्हारी पेरेंट जनरेशन, ठीक है, ये वाली जिसकी यूटिलिटी नहीं है। ये सेम जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ये सेम अगर तुम 12th NCERT खोल के देखोगे तो तुम्हें फ्लावर के कॉन्टेक्स्ट में पिक्चर सहित दे रखा है, उसमें तुम देखोगे पर्पल और व्हाइट फ्लावर को डिस्कस कर रखा है, तो तुम ये एग्जाम्पल करने के बाद वो भी पढ़ सकते हो, बट पहले ये समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्रॉस है उसमें आप क्या करने वाले हो, कैपिटल टी, ये सॉरी हेट्रोजाइगस बच्चा जो आया है तुम्हारे F1 जनरेशन का, उसका तुम क्रॉस कर रहे हो होमो वाले रेसेसिव से, यानी कि होमो पेरेंट से, होमो पेरेंट रेसेसिव जो है ना उससे कर रहे हो। कुछ नहीं करो, रखो इसके फीचर क्या सॉरी गैमेट रखो। इसके जब मैं गैमेट बनाऊंगी तो गैमेट ये बन जाएंगे, एक कैपिटल टी इधर एक छोटा टी इधर, ये लो बना दी। उसके अगर मैं छोटे टी के बनाऊंगी तो ये लो छोटा टी इधर छोटा टी इधर। अब बस कुछ नहीं, क्रॉस कराओ और मजे करो, ये लो क्रॉस करा दो। छोटा टी कैपिटल टी, किसको इज्जत देनी है? बड़े वाले को, तो लाओ कैपिटल टी को आगे, छोटे को पीछे पहुंचाओ। फिर आओ नेक्स्ट वाले पे, छोटा छोटा दोनों बराबर के, मर्जी पड़े जैसे रख दो आप, ये लो मैंने रख दिया छोटा छोटा। फिर आओ नेक्स्ट पे, अगेन बड़े छोटे का, बड़े को इज्जत दे के उसको आगे रखो, ये लो। और फिर आगे आपके पास छोटा छोटा, फिर कोई दिक्कत नहीं, बराबर के कैसे तो भी रख दो। तो ये जो क्रॉस तुमने किया, अब तुम इसमें ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बैक क्रॉस में जब हमने ये वाला स्टेप लिया, तो अगर तुम अब इनके पौधों को ग्रो करोगे, ध्यान से सुनना, जब आप इनके पौधों को ग्रो करोगे तो तुमको ये कैसा मिलेगा? लंबा। ये कैसा मिलेगा? छोटा।
फिर ये कैसा मिलेगा, लंबा, ये कैसा मिलेगा, सॉरी छोटा, ये लंबा नहीं होगा, ये छोटा होगा, देखो ये लो, ये होगा छोटा। तो क्या तुमको ये थोड़ा ज़्यादा यूजफुल नहीं लग रहा? जब तुम बच्चों को देख के बता पा रहे हो कि भाई 50%, ध्यान से देखना, 50% आ रहे हैं आपके पास छोटे टी, कितने परसेंट, 50%, और 50% आपके पास आ रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लो। तो क्या तुमको ये ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं लग रहा? क्योंकि आपको देख के पता चल जाएगा कि भाई प्लांट लंबा है, ठीक है, और एक छोटा है। तो मेंडल ने इस वाले को ज़्यादा फ्रूटफुल बताया। उन्होंने बोला कि जब भी आपको पता करना हो कि आपके पास F1 जनरेशन क्या आई है, तो आप हमेशा इस क्रॉस को यूज़ कर सकते हो। कौन सा वाला? आप अपने F1 जनरेशन को लो, प्लस जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है उसको ले लो, एंड यू कैन फाइंड आउट कि जो F1 जनरेशन है वो होमोजाइगस कंडीशन में है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में। सो यू विल गेट द रिजल्ट। अब इसी क्रॉस को मेंडल ने बोला कि मैं इस क्रॉस का एक और नाम देता हूँ, मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये क्रॉस, एंड मैं इसको एक और नाम देता हूँ। इसी क्रॉस को हम प्यार से टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन देती हूँ, दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद तुम्हें टेस्ट क्रॉस का जो यूटिलिटी है वो अपने आप समझ आएगा। देखो, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, देखो मैंने बोला कि मेरे पास ये एक प्लांट है, ये लो, ये मेरे पास एक प्लांट है, ये मेरी F1 जनरेशन आई है, ठीक है, ये मेरी कौन सी जनरेशन है, दिस इज माई F1 जनरेशन। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग अबाउट द पेरेंट्स। मैंने बस तुम्हें बोल दिया कि जो तुम्हारा रेसेसिव पेरेंट है, बस मैं तुम्हें इतना बता रही हूँ कि जो तुम्हारा रेसेसिव पेरेंट है, या मैंने एक जो पेरेंट लिया था वो प्योर था, प्योर रेसेसिव था, ये लो, बस मैंने इतना डेटा दे दिया। अब मैं तुमसे कह रही हूँ इस F1 जनरेशन में मैं बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। देखो F1 जनरेशन में अगर मेरे पास लंबा पौधा आ रहा है तो मेरे पास तो दोनों कंडीशन हो सकती, दूसरा पेरेंट जो है वो ये भी हो सकता था, वो ये भी हो सकता था। अभी तुम्हें यही पता करना है कि इनके जो बच्चे बने हैं वो कौन सी वाली सिचुएशन में, ये चाहे तो ये भी हो सकता है, ये चाहे तो ये भी हो सकता है। तुम्हें यही पता करके बनाना है कि ये कौन सा वाला है, कैपिटल टी है कि मतलब ये होमोजाइगस कैपिटल टी है कि ये हेट्रोजाइगस है, ये पता करना है। सो फॉर दिस आई एम गिविंग यू अ हिंट दैट यू हैव टू यूज टेस्ट क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस के लिए करके देखो एक बार, तुम्हें समझ आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन दोबारा सुनो। मैंने बोला आपको कि हमारी एक F1 जनरेशन आई है जिसमें मुझे एक लंबा पौधा मिला है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि वो ये है कि वो ये है, ठीक है। फिर तुम करोगे टेस्ट क्रॉस। देखो, हालांकि शायद अभी भी तुम्हें इसकी यूटिलिटी समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत इजी हो गया क्रॉस करना। चलो मैं करके बताती हूँ, अगर तुमने कर लिया हो तो मैं करके बताती हूँ। देखो, आई हैव टू टेल यू वेदर दिस इज कैपिटल टी या कैपिटल टी छोटा टी, ये मुझे बताना है तुमको कि ये F1 जनरेशन है क्या भला। अब मैं एक डिब्बा बनाती हूँ, ठीक है, मैं ये डिब्बा बनाती हूँ। हालांकि मतलब मैं ये टेस्ट असली में कराने वाली हूँ, तुम इमेजिन करो मैं सिर्फ डिब्बे बना के काम नहीं चलाऊंगी। मेंडल ने ये टेस्ट असली में करा के देखे और उन्होंने नोट कर लिया कि भाई अगर कैपिटल टी होता है तो ऐसा टेस्ट क्रॉस कराने पे ये रिजल्ट आता है। सिंपल है ना, उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने बोला कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरा F1 जनरेशन है वो ये आया, तो अगर मैं इनके क्रॉस कराऊंगा तो मेरी एंटायर जनरेशन कैसी आएगी, हेट्रोजाइगस टॉल, यानी कि मेरे पास 100% पौधे कैसे आएंगे, लंबे, टॉल। तो उन्होंने इसको एक बुक में नोट कर लिया, ये लो, ये रही इनकी बुक, और उन्होंने बुक में नोट कर लिया कि टेस्ट क्रॉस कराने पे अगर तुम्हारे पास 100% टॉल आ जाए, अगर तुम्हारे पास 100% टॉल आ जाए तो बेटा मान लेना कि तुमने जिसको तुमने क्रॉस करा के चेक किया है ना, वो कौन सी सिचुएशन में है, कैपिटल टी। उन्होंने अपनी बुक में नोट कर लिया। क्या नोट किया कि अगर क्रॉस कराने पे, टेस्ट क्रॉस कराने पे तुम्हारे पास 100% लंबे लोग आ जाए ना, तो मान लेना कि तुमने ये जो पौधा लिया है ना, ये कौन सी वाली कंडीशन में है, कैपिटल टी। अब तुम्हें समझ आ रही है बात। अब और नेक्स्ट पे, नोट कर लिया ना बात, उन्होंने एक किताब में लिख दिया। अब तुम्हारे लिए इजी है पता करना। देखो, जब जब तुम एक्चुअली में ऐसे प्लांट से पाला पड़ेगा तो जो साइंटिस्ट है वो यही कर लेते हैं, है ना, साइंटिस्ट वगैरह वो यही कर लेते हैं कि यार फटाफट टेस्ट क्रॉस लगाओ, अगर रिजल्ट ये आ रहा है तो मतलब कैपिटल टी है, अगर रिजल्ट दूसरा आ रहा है तो फिर वो देखो वो दूसरा रिजल्ट क्या आएगा। देखो,
सेकेंड सिचुएशन में मैं मान रही हूँ कि मेरा ये जो प्लांट है वो ये है, ठीक। तो मैंने इसके गैमेट बना लिए, मैंने ये इसका छोटा वाला इधर रख दिया, ओके रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कराओ इनकी क्रॉसिंग, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी क्रॉसिंग कराओ छोटा टी छोटा टी, इसकी क्रॉसिंग कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी क्रॉसिंग कराओ छोटा टी छोटा टी। अब अगर तुम इसका रिजल्ट देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे 50% लंबे पौधे मिलेंगे और यहाँ पे 50% तुम्हें छोटे पौधे मिलेंगे, यही होगा, ठीक है। तो मेंडल ने इस बात को अपनी बुक में सेकंड पेज पे लिख लिया। ये तो मैंने बातें बना रही हूँ, उन्होंने कौन सी बुक में लिखा मुझे क्या पता, ये तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ी इनकी बुक लंबी बनाते हैं एक तो। ये है उनका कंक्लूजन, ये रही उनकी बुक, उसमें उन्होंने टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट्स दिए। उन्होंने बोला कि बच्चों अगर कभी भी तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जब तुम्हें एक पौधे को देख के पता ना चल पाए कि ये कौन सा वाला लंबा है, तो तुम टेंशन मत लेना, सिर्फ इतना करना, एक बारी तुम अज्यूम करना कि ये है, एक बार तुम अज्यूम करना ये है और इसको क्रॉस करा देना होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से। तो अगर तुम्हारा रिजल्ट कंप्लीट लंबे प्लांट आते हैं, ऑल टॉल, ऐसा रिजल्ट आ जाए तो तुम मान लेना कि तुमने जो प्लांट लिया था वो कौन सी वाली कंडीशन में है, वो होमोजाइगस टॉल है। आप समझ आ रही है बात तुम्हें? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कोई घबराएगा नहीं और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेगा। फिर उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे पास रिजल्ट ऐसा आए कि आपके पास 50% तो लंबे आए और 50% आपके पास छोटे प्लांट आ जाए क्रॉस कराने के बाद, तो बिना डरे मान लेना कि तुम्हारा जो प्लांट जो तुमने ये लिया है ये एक्चुअली में हेटेरोजाइगस टॉल है। आई होप मैं तुम्हें अब टेस्ट क्रॉस की यूटिलिटी समझा पाई होंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस क्या होता है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, क्यों ज़रूरी है, नहीं समझ आता। अब इसके बाद अगर तुम एक बार वो फ्लावर के कलर वाला कॉन्सेप्ट कर लोगे ना, फ्लावर वाइट एंड पर्पल, ये एग्जाम पर्पल नहीं सॉरी वायलेट दे रखा है, इंस्टेड ऑफ पर्पल वायलेट कलर दे रखा है, ये वाला एग्जाम्पल एक बार कर लोगे तुम्हें टेस्ट क्रॉस पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पहली बात तो डाईहाइब्रिड क्रॉस है। डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, जब आपने दो कैरेक्टर को एक साथ लिया हो। तो अभी मेंडल ने बोला कि यार अब मैं ना एक कैरेक्टर ले लेके बहुत मतलब एक्सपर्ट हो चुका हूँ, आई एम वेरी एक्सपर्ट, आई नो हाउ टू डील विद वन कैरेक्टर, लेट्स डील विद टू कैरेक्टर एट अ टाइम, एक ही टाइम पे दो कैरेक्टर को पढ़ना। तो उन्होंने सोचा क्या लूँ, सोचा होगा यार क्या लूँ कैरेक्टर, तो उन्होंने कहा ऐसी चीज चूज करनी है जिसमें एक चीज को देख के ही दोनों काम हो जाए। तो कितना आसान है, मटर को ले लो। देखो भाई सिंपल बात है, उन्होंने देखा कि एक मटर जो येलो कलर की है, ध्यान से देखना, एक मटर जो येलो कलर की है वो गोल भी है। तो उन्होंने क्या कंसिडर कर लिया, उन्होंने कंसिडर कर लिया सीड का कलर क्या है और सीड का शेप क्या है, ये दो बातें उन्होंने कंसिडर की। तो उन्होंने बोला कि जो मटर गोल है वो मटर येलो है, जो मटर ऐसी धारीदार रिंकल्ड है वो मटर ग्रीन है। ये उनके सामने कंक्लूजन आया। उन्होंने बोला बस मैं इसी को यूज करूंगा। एक देखो मतलब मेंडल कितने समझदार आदमी थे, उन्होंने बस एक ही चीज को देखा और दो चीजों का कंक्लूजन दे दिया। अब डेफिनेटली यार समझदार आदमी तो थे, तभी तो तुम आज उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कह रहे हो, है ना, और आज तक हम इन बातों को पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इट मेक्स सम सॉर्ट ऑफ सेंस, तभी हम इसे पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल, खाली पेज पे ही आओ। देखो उन्होंने बोला कि जो मटर का दाना येलो है वो गोल भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर को रखूं तो देखो सीड का कलर, एक तो क्या मैं बात कर रही हूँ सीड का कलर और एक सीड का शेप, ये दो कैरेक्टर की मैं बात करूँ। तो उन्होंने बोला जब कलर येलो है तो सीड राउंड है, गोल है, ठीक है। सेकंड उन्होंने बोला कि मैं जितनी भी मटरें देखता हूँ जो कि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शेप की होती हैं, आंडी वांडी शेप की होती हैं, वो ग्रीन कलर की होती हैं, वो ग्रीन कलर की होती हैं एंड वो रिंकल्ड होती हैं। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। फिर भाई सिंपल सी बात है, उनने कुछ मेहनत करके आगे डिटेल निकाली होगी, तो उन्हें ये भी पता है कि कौन सा होमोजाइगस डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है। तो उन्होंने ये भी बता दिया अपने कंक्लूजन में कि मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ, जब जब बच्चों तुम मेरे क्रॉसेस को पढ़ो पहले से ही मान के चलना
कि येलो और राउंड दोनों डोमिनेंट है, मैंने पहले से ही पता कर लिया है, तो तुम कतई डरना मत, घबराना मत, कैसे आया ये भी मत पूछना अपने टीचर से, डायरेक्टली बोल देना ये डोमिनेंट है, ठीक है। और ग्रीन और रिंकल्ड है, ग्रीन और रिंकल्ड है, तो इसके लिए इन्होंने बोला कि ये भी मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ कि रेसेसिव है। तो तुम डरना मत, क्योंकि ये रिसर्च मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाना, चुपचाप डोमिनेंट और रिसेसिव मान लेना। ये बात मैंने इसलिए बोली, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ग्रीन ही क्यों डोमिनेंट नहीं है, ऐसा। तो मैं तुम पहले बता रही हूँ कि ये रिजल्ट उन्होंने रिसर्च करने के बाद दिया है, तो तुम क्यों घबरा रहे हो यार, तुम्हें क्या मतलब, तुम आराम से डोमिनेंट रेसेसिव रख के पढ़ो, है ना। हमें क्या मतलब, हम कुछ नई डिस्कवरी करें और कोई बार बार आके पूछे ऐसा क्यों, बुरा लगता है ना। बस उसी चीज़ को मानते हुए इस चीज़ को करो। चलो नेक्स्ट आओ। उन्होंने बोला कि अब मैं इनके क्रॉस शुरू करूंगा, उन्होंने बोला कि मैं क्रॉस कराना शुरू करता हूँ। पहला कैरेक्टर मैं क्या लेके चल रहा हूँ, येलो राउंड, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये डोमिनेंट है। सेकंड मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट क्रॉस मैंने कराया ग्रीन रिंकल्ड के साथ। अब यहाँ पर आके कुछ बच्चे ये भी गलतियां कर देते हैं कि पहले तो लिख देते हैं येलो राउंड, अगली जगह पे लिख देते हैं रिंकल्ड ग्रीन। बच्चों ध्यान से सुनो, या तो तुम पहले कलर को ही आगे रखोगे या तुम पहले शेप को ही आगे रखोगे। जो भी तुम आगे रख रहे हो एंटायर क्रॉस तक उसी को ही आगे पीछे रखना है, समझ गए तुम। जैसे मेरे एग्जाम्पल में मैंने कलर को आगे रखा है, शेप को पीछे रखा है, तो मेरे एंटायर क्रॉस में तुमको कलर आगे ही मिलेगा, शेप पीछे मिलेगा। कुछ जगहों पे, कुछ टेक्स्ट बुक में कलर को पीछे रखते हैं, शेप को आगे रखते हैं। तो ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम पहले कलर रखना चाहते हो कि शेप, बट याद रखो जो भी तुम रखोगे वो तुम्हें एंटायर F1 F2 जनरेशन में साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो करते हैं अपन। अब मैं क्या करूं, ये तो मैंने लिख लिया, अब मैं, ये तो इनका फिनोटाइप है, अब मैं इसको जीनोटाइप में एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। तो मैंने जीनोटाइप कैसे लिया, मुझे पता है, मेंडल जी ने पहले ही बता दिया कि येलो डोमिनेंट है, तो ये लो मैंने कैपिटल Y ले लिया, ठीक। अब मुझे इसको अलील के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैपिटल Y पेयर में बन गया। अभी राउंड को छोड़ो, इधर आओ दूसरे वाले पे। ग्रीन कलर का और दूसरा वेरिएंट है जो कि रेसेसिव है, तो मैं G लेने की जगह बेटर नहीं होगा मैं छोटा y ले लूँ, इट विल बी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, क्लियर है। इधर आओ राउंड, क्योंकि ये साथ में ही पढ़ रहे थे तो मुझे इसी के साथ लिखना पड़ेगा। मुझे पहले ही पता है राउंड डोमिनेंट है, तो मैं पहले लिख दूं कैपिटल R, क्योंकि पेयर में लिखना है तो कैपिटल R, यहाँ तक क्लियर है। फिर इधर देखो, ग्रीन वाले के बाद पीछे वर्ड क्या लिख रहा है, रिंकल्ड। रिंकल्ड के लिए मैं ये आर का छोटा फॉर्म ले सकती हूँ, क्या हो जाएगा, छोटा r, फिर पेयर में डालो छोटा r। कैसे जीनोटाइप लेने तुमको समझ आ गया। चलो आगे देखते हैं। तो अब हमने देख लिया किस तरीके से हमें जीनोटाइप लेने हैं, इसके आगे हमें क्रॉस कैसे करना है वो देखते हैं। देखो ये हमने कंसिडर कर लिया कि एक साइड हम ले रहे हैं कैपिटल R एंड कैपिटल Y। इसका सिंपल मतलब क्या है कि ये जो R है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राउंड को, एंड जो Y है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, येलो को। दैट सिंपली मीन्स कि हमें यहाँ पे स्टार्टिंग से ही पता है कि ये दोनों कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट, पहली बात, ठीक है। दूसरी साइड जो दूसरा पेरेंट है, हम मान के चल रही है फीमेल पेरेंट ही होगा, हम ऐसे मान लेते हैं कि अजम्पशन यही चल रहा है हमारा कि जो डोमिनेंट वाला है वो हम मेल को दिखा रहे हैं। अब भाई मेल ही लंबा अच्छा लगेगा ना, ऐसा तो नहीं अच्छा लगता कि फीमेल लंबी हो मेल छोटा हो, इसलिए हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि जो मेल है उसमें वो डोमिनेंट कैरेक्टर डाल देते हैं। दूसरी साइड जो दूसरा पेरेंट है वो स्मॉल r एंड स्मॉल y। इसका सिंपल मतलब है कि ये हो गया हमारा रिंकल्ड ग्रीन कैरेक्टर, यानी कि हम मान रहे हैं पहले से ही कि ये दोनों कैरेक्टर क्या है, रेसेसिव। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई डोमिनेंट कौन सा है, रेसेसिव कौन सा है, ये हमें कैसे पता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेंडल के द्वारा दिया गया कलेक्टिव डेटा। आप खुद रिसर्च करने नहीं जा रहे, आप डेटा को पढ़ रहे हो, तो तुम्हें पहले से ही पता है कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रेसेसिव है, ठीक है। मैं बार बार ये टर्म्स इसलिए यूज करती हूँ कि ये डोमिनेंट है ये रेसेसिव है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते कि अगर मैं इसको डोमिनेंट ले लूँ तो क्या दिक्कत है। नहीं बेटा, हम खुद से क्यों लेंगे, हम किसी का बनाया हुआ डेटा पढ़ रहे हैं, तो हम अपन और तुम क्यों पंचायती करेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो अब इसके बेसिस पे हमें इसके क्या बनाने, गैमेट बनाने। तो देखो गैमेट तुमको याद है पिछली बार हमने क्या किया था, पिछला जो गैमेट बनाया था उसमें हमने क्या किया था, ये था कैपिटल T और इधर था स्मॉल t। गैमेट बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल हमने उसको अलग अलग कर दिया था। एक गैमेट में कैपिटल T डाल दिया था, एक दूसरे गैमेट में भी कैपिटल T डाल दिया था।
इन शॉर्ट 100% गैमेट सेम बनते थे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला केस था, इसमें गैमेट क्या बन रहे थे, एक में ये कैपिटल टी चला गया, एक में ये स्मॉल टी चला गया, ऐसे बन रहे थे हमारे गैमेट। अब बात आती है यहाँ कैसे गैमेट बनेंगे भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ट्रिकी सिचुएशन आ गई। यहाँ पे दो कैरेक्टर तुम एक साथ पढ़ रहे हो, तो गैमेट कैसे बनाओगे। पहली बात आप ये कंसिडर कर लो, दिमाग में बिठा लो, जब आप एक गैमेट बना रहे हो तो आपको उसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, समझ रहे हो। अगर एक मेल की बॉडी में स्पर्म बन रहा है तो भाई वो मेल का पूरा जितना भी इंफॉर्मेशन है वो एक गैमेट में होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है ना एक गैमेट आंखों की इंफॉर्मेशन ले जा रहा है, एक गैमेट नोज की इंफॉर्मेशन ले जा रहा है, एक हाइट की इंफॉर्मेशन ले जा रहा है। ऐसे तो अधूरा इंसान बनेगा। इंसान क्या, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही अधूरे बनेंगे। सो वी नीड टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड कि एक गैमेट यानी कि एक इंसान की पूरी इंफॉर्मेशन उस गैमेट में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं मान लेती हूँ कि मेरे को 2 ही गैमेट बनाने। देखो यहाँ का गैमेट बनाने का तरीका तुम ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भी। जेनेटिक्स चैप्टर ही ऐसा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं। चलो इधर देखो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। मैं मान के चल रही हूँ कि मुझे यहाँ पे 2 ही गैमेट बनाने। ये देखो पहला गैमेट, ये दूसरा गैमेट। गैमेट की साइज बड़ी कर दी क्योंकि कैरेक्टर मुझे थोड़े ज्यादा डालने हैं। अब देखो कलर चेंज कर लेते हैं। देखो कैपिटल आर, पहली बात तो मुझे इन दोनों कैपिटल्स को सेपरेट करना पड़ेगा। तो मैं एक गैमेट में कैपिटल आर भेज देती हूँ, दूसरे गैमेट में भी कैपिटल आर भेज देती हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने इस इंफॉर्मेशन को पूरा कर लिया, यानी कि मेरे पास जो कलर की इंफॉर्मेशन थी, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई वाई लिखवा दिया। अगर तुमको याद हो तो मैंने एक और चीज बोली थी, पहले मैंने इसको ऐसे भी लिखा था। तो इट्स योर विश, यू कैन टेक इन बोथ द केसेस, कोई सा भी केस ले सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी इच्छा ये ले लो, तुम्हारी इच्छा ये ले लो, मैं दोनों के केस बता देती हूँ। ये लिया तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक, मेरा पहला इंफॉर्मेशन सेपरेट हो चुका है, यानी कि मैंने यहाँ पर राउंड वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मेरे पास कलर की इंफॉर्मेशन है, डेफिनेटली यार एक गैमेट में कलर की इंफॉर्मेशन भी जाएगी और एक गैमेट में शेप की इंफॉर्मेशन भी जाएगी। तो यहाँ पर भी मुझे इक्वल डिवाइड करना है। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। क्लियर है, गैमेट बनाना आ गया। अगर आप ये ना लेकर ये सिचुएशन ले रहे हो तो तुमको बस वाई से वर्सा कर देना है। सेम ये 2 गैमेट बना लो आप। पहले आपके पास ये इंफॉर्मेशन है तो आप ये लिख सकते हो कैपिटल वाई, यानी कि एक गैमेट में आपने एक इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आती है दूसरी इंफॉर्मेशन की बात, यानी कि अब आ रहा है एक बेसिक शेप का इंफॉर्मेशन। शेप का इंफॉर्मेशन भी अभी किसकी फॉर्म में, अलील की फॉर्म में। तो तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करके एक इधर पहुंचा दो, एक इधर पहुंचा दो। अब तुम डिसाइड कर लो इस एंटायर टेबल में आप ये लोगे या ये लोगे, क्योंकि अब जो चूज करोगे ना, या तो ये या तो ये, जो भी तुम चूज करोगे तो मैं एंटायर टेबल में वही रखना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स योर डिसीजन, दिस और दिस, बट जो भी वो पूरे में, ठीक है। सो मैं मेरी सिंप्लिसिटी के लिए मैं हमेशा ये कंसिडर करती हूँ, पता नहीं मेरी इच्छा यही लेने की होती है। सो मैं ये कंसिडर करूंगी और एंटायर टेबल में मेरा यही चलेगा, ठीक है। चलो अब देखो, ये रहा इधर का इंफॉर्मेशन मैंने पहले ही सेपरेट कर लिया। 2 गैमेट बनाने मुझे आ गए, एक साइड कैपिटल वाई, एक साइड कैपिटल वाई, एक साइड कैपिटल आर, एक साइड कैपिटल आर। दूसरी साइड मेरे पास दूसरी इंफॉर्मेशन भाई इसकी रेसेसिव वाले की भी है। ये कुछ नहीं करना, इसमें भी वही करना है, 2 गैमेट बना लो, आधी आधी इंफॉर्मेशन इधर इधर भेज दो, ये लो, हो गई इंफॉर्मेशन। अब मुझे बनानी है, ये तो मैंने पेरेंट्स ले लिए, ये तो थे मेरे पेरेंट्स, और ये जो है, ये जो मैंने बनाए, दीज आर माई गैमेट्स। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज F1 जनरेशन। अब मुझे बनानी है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन बनाने के लिए मुझे इन गैमेट्स को फ्यूज कराना है, सही बात है। अब तुम ध्यान से देखो तो भाई इस साइड के 100% गैमेट यही है, इस साइड के 100% गैमेट यही है। तो मैं मान के चलूं अगर मैं जो भी क्रॉस कराऊंगी एक रिजल्ट ही एंटायर प्रोजेनी का होगा। वापस बात सुनो, मैं बोल रही हूँ एक ही गैमेट है, एक जैसा ही गैमेट है। सिंपल सा अगर मैं देखूं तो चाहे मैं ये देख रही हूँ चाहे मैं ये देख रही हूँ, मुझे तो नजर एक ही आ रहा है, तुमको भी नजर एक ही आ रहा होगा। इन शॉर्ट इस पेरेंट के 100% गैमेट जितने भी बनाएगा, 100, 50, 200, 500 जितने भी गैमेट बनाएगा वो यही बनेंगे, ठीक है। सो 100% गैमेट यही है। सेम विद दिस साइड, यहाँ पे भी ये पेरेंट जितने भी गैमेट बनाएगा सारे यही बनने वाले, सिंपल है। सो मैं कंसिडर कर सकती हूँ कि इसको और इसको क्रॉस करा के जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो एंटायर यही रिजल्ट आना है। समझ गए आप तो बात। तो मैं यहाँ पे क्रॉस कराती हूँ। देखो क्रॉस कराने के लिए
ये कलर चेंज कर लिया मैंने ताकि तुम्हें समझ आ जाए, मैं इन दोनों को कंसिडर कर रही हूँ, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ये मेरा क्रॉस का रिजल्ट आएगा किसके अंदर, इसके अंदर, ये लो मैं इसके अंदर देख रही हूँ मेरे क्रॉस का रिजल्ट। पहली चीज, कैपिटल वाई छोटा वाई, दो चीजें हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था इज्जत हमेशा बड़े को ही देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा कैपिटल वाई है और उसके बाद स्मॉल वाई है, ध्यान से देखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आओ तुम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन राउंड और रिंकल्ड वाली है। तो ये कैपिटल है, ये छोटा है, इज्जत आप कैपिटल को दोगे फिर छोटे को रखोगे। ये जो मैंने लिखा है ये एकदम करेक्ट तरीका है लिखने का। कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं देखो ध्यान से, कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, पता नहीं किसी को कुछ कुछ होता है, कुछ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, उनको लगता है पहले इसको लिख दो फिर इसको लिख दो। नो, आपको एक कैरेक्टर के टाइम पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तुम इमेजिन करो मैं तुम्हें अभी जेनेटिक्स पढ़ा रही हूँ, जेनेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते मैं तुम्हें इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन देने लग जाऊँ तो कितना मतलब बेतुकी बात है, समझ रहे हो तुम। सिमिलरली तुम अगर कलर की इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो भाई कलर की तो पूरी इंफॉर्मेशन देके जाओ। सो आपने पहले कलर की इंफॉर्मेशन दी, समझ आ रही है, फिर मैं तुम्हें शेप की इंफॉर्मेशन दूंगी तो वो कंप्लीट शेप की इंफॉर्मेशन होगी। ऐसे थोड़ी चलेगा कलर शेप, नो, पहले कलर फिर शेप, या फिर पहले शेप फिर कलर, पर जो भी दो वो कंप्लीट दो, समझ आ गई। चलो नेक्स्ट आओ, ये बन गई मेरी F1 जनरेशन, यानी कि मेरी जितनी भी प्रोजेनी बनेगी, मतलब मेरी तो नहीं, इन मटर के दानों की जितनी भी प्रोजेनी बनेगी वो कैसी होगी। कैपिटल वाई कौन सा कैरेक्टर था तुमको पता है, येलो था कि ग्रीन था, वो येलो था, तो ये येलो दिखेंगे। फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर में से भाई जो डोमिनेंट है वही दिखेगा, तो कैपिटल आर डोमिनेंट है और कैपिटल आर क्या है, राउंड। अब नेक्स्ट डेटा तुमको बताना है कि ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस, सो यू नो इट इज हेट्रोजाइगस। तो ये लो, ये मैंने लिख दिया हेट्रोजाइगस, यानी कि कंक्लूजन निकलता है कि ऐसा क्रॉस कराने पे जो मेरी F1 जनरेशन बनी अगेन वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही है, और जो कैरेक्टर जो भी तुम ले रहे हो कैरेक्टर जो डोमिनेंट है वो आगे आ रहा है, जो रेसेसिव है वो पीछे आ रहा है। इन शॉर्ट जो डोमिनेंट है वो दिख रहा है, जो रेसेसिव है वो नहीं दिख रहा। अब आते हैं इस लॉ का कंक्लूजन क्या है। हालांकि अभी तो मैंने सिर्फ F1 जनरेशन निकाली है, फिर भी तुम्हें इसका कंक्लूजन समझ आ सकता है। देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ पे तुम एक टाइम पे दो कैरेक्टर ले रहे हो, एक साइड आप ले रहे हो सीड के कलर को, ठीक है, ये एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर नंबर 1। कैरेक्टर नंबर 2 है आप सीड का शेप ले रहे हो, तो आप एक ही टाइम पे दो कैरेक्टर को पढ़ रहे हो। मेंडल जी का कहना है कि तुम एक टाइम पे जब दो कैरेक्टर पढ़ोगे तो वो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से अलग हैं। ये दोनों कैरेक्टर, ये एक अलग कैरेक्टर है, ये एक अलग कैरेक्टर है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत भाईचारा है दोनों में, कि नहीं जहां जहां राउंड जाएगा वहां वहां येलो जाएगा ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। येलो को राउंड भी पसंद है, येलो को ग्रीन भी पसंद है, कोई नहीं, मतलब तुम समझ रहे हो, ऐसा रिश्ता है इन सब का कि ऐसा नहीं है कि जहां येलो है वहां राउंड ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। येलो खुद अपनी इच्छा से जाएगा, राउंड खुद अपनी इच्छा से जाएगा, कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। अब बात समझे तुम मेरी। इन शॉर्ट ऐसा हुआ कि चार जने जा रहे हैं, चार जने, देखो देखो ऐसे इस एग्जाम्पल को समझो, बहुत अच्छे समझ आएगा। रुको रुको, तुम ऐसे समझो जैसे कि ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तो थोड़ा मैंडेटरी सा हो जाता है यार, जहां वाइफ जाएगी वहीं हस्बैंड जाएगा, या जहां हस्बैंड जाएगा वहीं वाइफ जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां तुम जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे मैं आऊंगी, ऐसा वाला टाइप कुछ है इन दोनों का, ठीक है। ऐसा जो मैं बता रही हूँ ना रिलेशन, ये अपन पढ़ते हैं लिंकेज में, ये है लिंकेज, जहां तुम जाओगे वहां मैं आऊंगी, ऐसा रिलेशन अगर दो कैरेक्टर के बीच में चल रहा है तो वो लिंकेज शो कर रहे हैं। समझ आई लिंकेज क्या है, इसके बारे में मैं तुम्हें और डिटेल में बताऊंगी, बट अभी अपन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ही देखते हैं। दूसरा केस ये है, ये बंदा है एक तो, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ तो हैं, बट ऐसा कोई ना रिश्ते नाते 7 जन्मों का कोई रिश्ता नहीं है। इसकी मर्जी पड़ेगी ये जहां जाएगा, इसकी मर्जी पड़ेगी ये जहां जाएगा, इसकी मर्जी, ये चाहे तो इस गैमेट में जा सकता है, ये चाहे तो इस गैमेट में जा सकता है, इट्स हिज और हर विश। ये इसके साथ भी यही, इसकी इच्छा होगी तो ये इधर जाएगी, इसकी इच्छा होगी तो इधर जाएगी। तुम और मैं इसको नहीं रोक सकते।
ऐसा ही मेंडल ने कहा है, हालांकि मैंने इसको बहुत अलग तरीके से बताया है. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन द फॉर्म ऑफ ये फ्रेंड्स वाला रिलेशन है और ये हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन. ये तुम्हें बहुत इजीली याद रहेगा कि जब दो एक दूसरे के साथ जुड़ ही जाएं, नहीं तू जहाँ जाएगा मैं ही वहां भी जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी या जाऊंगा ही जाऊंगा, ऐसा रिश्ता हो जाए अगर दो कैरेक्टर के बीच में, तो वो लिंकेज हो जाता है. ठीक है. और अगर ऐसा है तू तेरा जान मैं मेरा जानू, मेरी इच्छा होगी मैं वहां जाऊंगी, वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. और यही तुम्हें देखने को मिलेगा इस पूरे डिब्बे में. देखो, जिसकी इच्छा हो रही है वो वहां जा रहा है, जिसकी इच्छा है कोई येलो बन रहा है. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जहां येलो होगा वहां राउंड होगा, येलो के साथ तुमको रिंकल्ड भी मिलेगा. कंक्लूजन इस पूरी बात का ये है. देखो मैं ये वाला पॉइंट रब कर रही हूँ, ध्यान से देखो. ये येलो है, येलो चाहे तो राउंड के साथ भी तुमको मिल जाएगा और येलो चाहे तो तुम्हें रिंकल्ड के साथ भी मिल जाएगा. दूसरा ग्रीन, वो आपको राउंड के साथ भी मिलेगा एंड रिंकल्ड के साथ भी मिलेगा. वाइसे वर्सा, अगर आप इन दोनों को लो तो वो भी दोनों के साथ दिख सकते हैं. तो कोई मतलब आप तुम समझ चुके हो कि ये रिश्ता सिंपल है, इच्छा पड़ेगी वहां जाएंगे, हमारी मर्जी तुम्हें क्या टाइप वाला रिलेशन. दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इतने इंडिपेंडेंट हैं सारे कैरेक्टर कि उनकी इच्छा हो रही है वो वहां जा रहे हैं, तुम और मैं उसको नहीं रोक सकते. समझ आई? वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जिस भी गैमेट में जाना चाहते हैं वो तो जाएंगे. बट एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितना भी गैमेट बनेगा उस गैमेट में सीड के कलर की भी इंफॉर्मेशन होगी और सीड के शेप की इंफॉर्मेशन भी होगी. बस वो वेरी कर सकती है. कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, शेप रिंकल्ड भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है. यही कहना है मेंडल के थर्ड लॉ का. अब तुम समझ चुके हो. ठीक है. और इसी लॉ का, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज. और ये तुम कैसे याद रखोगे? लिंक एक दूसरे से लिंक्ड है भाई, जाएंगे तो साथ ही जाएंगे, जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ, ऐसा कैरेक्टर है इन दोनों का. ठीक है. सो इसका एक्सेप्शन है लिंकेज. चलो अब आगे आओ. यहां तक अपन पढ़ चुके हमारी F1 जनरेशन. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. अब अपन को करवानी है F2 जनरेशन. ये थोड़ा सा लंबा रहता है बट तुम अभी समझ लोगे तो तुम्हें बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा. ये वाला टॉपिक तो बोर्ड में भी है, तो इसको ढंग से सुन लो. आगे देखो. अब मैं चाह रही हूं कि मुझे F2 जनरेशन निकालनी है F1 की सेल्फिंग करा के. तो अब मैं क्या करूंगी? F1 की सेल्फिंग. F1 की सेल्फिंग का मतलब है कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r को वापस से क्रॉस करा दो, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r. ये हो गई सेल्फिंग. वही दो बच्चे उठा के मैंने उन्हीं की सेल्फिंग करा दी. ठीक. अब मुझे यहाँ पे गैमेट बनाने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हालांकि तुम 2-3 बार बना लोगे तो तुम्हें तो गैमेट ही याद हो जाएंगे, बट डेफिनेटली जब अपन ऐसे वाले पेपर देते हैं ओलंपियाड, सो ऐसा तो जरूरी नहीं ना ओलंपियाड में यही 2 कैरेक्टर हैं, तो तुम्हें गैमेट बनाने आने चाहिए. गैमेट बनाने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं फोर्क लाइन मेथड. ये मुझे बेस्ट टेक्निक लगती है गैमेट्स बनाने के लिए, क्योंकि क्या है, कुछ नया कैरेक्टर भी आ जाए ना तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाता है. क्या करना है फोर्क लाइन में? पहले आप इसको कंसिडर करो. ठीक है. मैंने लिखा कैपिटल Y, मैंने एक जगह लिख दिया कैपिटल Y और उसी के नीचे मैंने लिख दिया छोटा y. लिखा पहले कैपिटल Y फिर छोटा y. ओके. आगे देखो. अब जैसे तुम वो नहीं खाते हो, नूडल्स खाते हैं हम, चाउमीन खाते हैं, आपने देखा होगा ऐसी फोर्क होती है, अपनी फोर्क होती है. हाँ वैसे अपन तो देसी लोग हैं, अपनी फोर्क में 3 डंडे होते हैं, बट ऐसी फोर्क्स भी आती हैं जिनमें 2 डंडे होते हैं, ऐसी फोर्क्स भी आती हैं. सो इमेजिन करो ये वही फोर्क है इस तरीके की जो आती है ना, खाते हैं अपन, इससे भी खाते हैं. क्या पता तुमने नहीं खाई हो, बट ये भी आती है. चलो इधर देखो. अब आपको क्या करना है, आपको ऊपर के कैरेक्टर एक एक रखने. देखो ये एक इधर रख दो और ये एक छोटू इधर रख दो. समझे? नहीं समझ आया तो दूसरे केस में देखो. मैंने एक को इधर रख दिया था. ठीक है. अब आगे देखो. मेरी देखो, मैं पहले इसको ले रही हूं इधर, ये लो कैपिटल R, फिर इस छोटू को ले रही हूं छोटा r. दिख गया तुमको? समझ आ गया? अब आपको किस तरीके से सम अप करने हैं गैमेट? कुछ इस तरीके से. देखो आप यहाँ पे 4 डंडे लगा लो. पहली बार समझने में शायद थोड़ा टाइम लग रहा होगा, बट ग्रेजुअली इजी है. देखो पहले आप कंसिडर करोगे इसको, पहले आप कंसिडर करोगे इसको. ये है कैपिटल Y एंड कैपिटल R. ओके. पहला गैमेट बन गया. आओ सेकंड पे. अब आप कंसिडर करोगे इसको, इन दोनों को. सो इट विल बी कैपिटल Y एंड स्मॉल r. क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इधर आप आओगे तो छोटा y कैपिटल R, छोटा y कैपिटल R. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस.
छोटा y कैपिटल R। ओके, फिर आओ नेक्स्ट पे। अब आप इसको कंसिडर कर लोगे, ये आ जाएगा छोटा y छोटा r। क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कई बार पढ़ चुके हो इसलिए तुमको ये इजी लग रहा होगा कि हम तो ऐसे ही निकाल लेंगे, बट माइंड इट, जब तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस के लिए गैमेट बनाने में चकरा जाओगे, इसलिए फोर्क लाइन मेथड तो आना ही चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, पहले मैंने इस कैपिटल Y को इधर रख दिया, फिर छोटा y को इधर रख दिया। ठीक है, फिर मैंने एक एक करके इन दोनों को सेपरेट कर दिया, एक को इधर रख दिया, एक को इधर रख दिया, एक को फोर्क के इस एंड पे रख दिया, एक को फोर्क के इस एंड पे रख दिया। बस, अब कंसिडरिंग बोथ द फोर्क्स, ये मैंने एक को इधर कंसिडर करके लिख दिया, फिर मैंने ये कैपिटल Y और स्मॉल r को इधर लिख दिया, सेम विद दिस। अब एज अ रिजल्टेंट मेरे पास 4 गैमेट आए, ये देखो ये 4 गैमेट आए, दीज आर माई गैमेट्स। सिंपल है ना, जब तुम एक कैरेक्टर को ले रहे थे तो 2 गैमेट बन रहे थे। यहाँ पे तुम कंसिडर कर रहे हो 2 कैरेक्टर को एक टाइम पे, सो डेफिनेटली यू विल हैविंग मोर नंबर ऑफ गैमेट्स। ओके, यही सेम चीज अगर तुम इसके साथ करके देखोगे तो क्या यही 4 गैमेट बनेंगे? सोचो, एक काम करो, ये वाला जो पार्ट है ना, वीडियो पॉज करके खुद देखोगे, खुद करके देखोगे, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ आएगा। सो जस्ट सी कि यही चीज क्या वहां भी बन रही है। सोचो, जितने बच्चों ने करके देखा, इनफैक्ट देख के देख लिया, उनको समझ आ चुका होगा कि गैमेट इधर भी यही होंगे और इधर भी यही होंगे। इतनी बात क्लियर है। अब मुझे इन चारों गैमेट को कंसिडर करते हुए, क्योंकि दोनों ये इधर भी बन रहे हैं और ये इधर भी बन रहे हैं, मुझे कंसिडर करते हुए एक F2 के लिए पुनेट स्क्वायर बनाना है। एक बार वापस से समझेंगे बस इसी चीज को। ओके, सी, चाहे तुम इसको देखो चाहे तुम इसको देखो, दोनों सेम है। तो अगर मैं इसके गैमेट बना लूंगी तो भाई उसके गैमेट भी वही आएंगे, है ना। इधर गैमेट क्या आ रहे हैं? कैपिटल Y कैपिटल R। इधर क्या आ रहा है? कैपिटल Y स्मॉल r। इधर क्या आ रहा है? स्मॉल y कैपिटल R। और इधर क्या आ रहा है? स्मॉल y कैपिटल R। ये गैमेट बन गए। अभी ऐसे सेम गैमेट इधर भी बनेंगे, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। दोनों तरफ एक ही गैमेट बनेंगे। नेक्स्ट डाउट जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये है कि अभी तो मैंने तुमको बोला था जो बड़ा है उसको इज्जत दो, फिर मैंने ये बदतमीजी कैसे कर दी यहाँ पर? ये देखो, यही लग रहा होगा तुमको कि यार ये तो गलत लिख दिया, छोटा पहले लिख दिया, बड़ा बाद में लिख दिया, ऐसे कैसे चलेगा? तो देखो, हालांकि मैंने ये बोला था, बट तुम्हें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि आपको ये जब भी अपन गैमेट्स बनाते हैं एक और बात याद रखनी है, बहुत कुछ याद रखना है यहाँ पर। तो आपको देखो, सपोज करो ये बहुत इजी रहेगा, ये गर्ल्स की लाइन है, ये गर्ल्स की लाइन है और ये बॉयज की लाइन है। स्कूल्स में बनती है ना, गर्ल्स की लाइंस, बॉयज की लाइंस बनती है। अब सपोज करो ये खड़ी हैं सारी लड़कियां, ये खड़ी हैं सारी लड़कियां, ठीक है, और इधर की साइड खड़े हैं सारे लड़के। ये खड़े हैं सारे लड़के, सपोज करो यही चल रहा है, असली में यही हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इमेजिन करो हाइट वाइज रख रहे हैं हम, हाइट वाइज रख रहे हैं, लंबा लड़का छोटी लड़की, ऐसे इमेजिन करो एक सिचुएशन, लंबा लड़का छोटी लड़की, लंबा लड़का छोटी लड़की, ठीक है, ये चल रहा है अपना। अभी सडनली क्या हुआ, उल्टा हो गया, लड़का छोटा हो गया, लड़की लंबी हो गई, इमेजिन करो। तो क्या तुम ऐसी बदतमीजी करोगे क्या कि लाइन ही चेंज कर दोगे, लड़की को इस साइड पहुंचा दोगे, लड़के को इस साइड पहुंचा दोगे, समथिंग लाइक दिस। देखो, ये गर्ल्स बॉयज की रो चल रही थी, कुछ डिफरेंस आया तो तुमने कुछ इतनी बदतमीजी कर दी कि एक बेचारे को तो इधर पहुंचा दिया और दूसरे इधर लड़की को इधर पहुंचा दिया, कुछ भी, ठीक है, यही हुआ था। ऐसा नहीं करना चाहोगे ना तुम, इन दोनों के साथ ऐसा तो नहीं करना चाहोगे कि तुम एक लड़कियों की लाइन चल रही है, एक लड़कों की लाइन चल रही है, सडनली कुछ जरा सा डिफरेंस आ गया तो तुमने इनको इधर इधर कर दिया। शफलिंग नहीं करते हम, उसी लाइन में रखते हैं भाई, लड़कियां लड़की वाली लाइन में रहेंगी, लड़के लड़के वाली लाइन में रहेंगे, जो भी कैरेक्टर तुम एडजस्ट करो वहां पे, ठीक है, यही चलता है। सिमिलरली इनके साथ भी यही होगा। एक रो में, अब इसी चीज को तुम समझो, यहाँ पर एक जगह आपने सपोज करो आपके अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैं मान के चल रही हूं कि मैं पहले कलर आगे ले रही हूं, मैंने लिया सीड का कलर आगे, फिर मैंने लिया सीड का शेप पीछे, ठीक है। सिर्फ इस जगह पर ही तो दिक्कत आ रही है,
सिर्फ इस जगह पे तो दिक्कत आ रही है ये छोटे बड़े की, पर मैं ऐसा थोड़ी करूंगी कि ये छोटे बड़े को एडजस्ट करने के लिए मैं उल्टा ही कर दूं। भाई उल्टा कैसे करोगे तुम, उल्टा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमने पूरे डेटा में पहले ही बोल दिया कि मैं सीड के कलर को आगे लूंगी, सीड के शेप को बाद में लूंगी, ये मैंने सोचा था, तो मुझे इसी के साथ स्टिक करना पड़ेगा। ये है इसका आंसर। आई होप तुम जो मैं कहना चाह रही हूँ समझ गए। सिंपल एग्जाम्पल वो लड़का लड़की वाला रख लो, एक गर्ल्स की लाइन है एक बॉयज़ की लाइन है, सडनली थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा ना बेचारे लड़के को लड़की की लाइन में डाल दोगे और बेचारी लड़की को लड़के की लाइन में डाल दोगे, समझ आया? हमें सिमिलैरिटी रखनी पड़ेगी भाई, लड़की वाला जेंडर इधर ही रहना है, लड़के वाला जेंडर इधर ही रहना है, तुम थोड़ी ना बेचारों के साथ गड़बड़ करोगे। सिमिलरली तुम कह चुके हो कि मैं कलर को आगे रखूंगा या रखूंगी एंड शेप को पीछे रखूंगा या रखूंगी, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, बी इट बी आपको अपने ही बनाए हुए लॉस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़े। इनफैक्ट तुम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम एक कैरेक्टर को नहीं दो कैरेक्टर को पढ़ रहे हो, और मेंडल पहले ही कह चुके हैं कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बिल्कुल परे है, उसको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है ये बात? आई होप अब क्लियर है। चलो अब हम इसी को ही कंसिडर करते हुए एक चार्ट या सॉरी पुन्नेट स्क्वायर बनाते हैं। चलो 4 गैमेट इधर आने हैं, 4 गैमेट इधर आने हैं, 4 4 16, टोटल बॉक्स कितने बनने हैं? 16। ये 16 का फंडा मैंने तुम्हें इसलिए भी बताया क्योंकि कभी कैरेक्टर गलती से ज्यादा आ जाए तो तुमको ऐसा ही फंडा लगाना है, ठीक है? ये लो बन गया बॉक्स 1 2 3 4, लो ठीक, ये वाली थोड़ी ज्यादा ही बड़ी बननी है। ओके, अब अपन को पता है अपने पास गैमेट क्या थे, क्या गैमेट थे? एक था कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी मैंने कैपिटल वाई आगे लिया था ना, जस्ट अ सेकेंड। एक है कैपिटल वाई कैपिटल आर, पहला ये था, फिर था कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर एक क्या था स्मॉल वाई कैपिटल आर, और एक था स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये 4 गैमेट थे, यही बनाए थे अभी मैंने। इन्हीं सेम गैमेट को यहाँ पे भी मैं लिख दूंगी, क्यों भाई? गैमेट तो दोनों तरफ के ही सेम थे। ये लो मैंने दूसरी तरफ भी लिख दिया। अब मैं तुम्हें एक लाइन करना सिखा देती हूँ, उसके बाद तुम खुद करके देखना। देखो पहले आप 3 लाइन को भूल जाओ, एक लाइन को कंसिडर करो। आप इसको कंसिडर करो, इसको इसके साथ करोगे पहले, ठीक है? इसको इसके साथ करोगे। देखो कैपिटल वाई कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों को ही रख दो। कैपिटल आर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एज इट इज रख दो, पहला खत्म। अब आप इसको इसके साथ करोगे, ठीक है? इसका इसके साथ क्रॉस करोगे, कैपिटल वाई रख दो, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल आर स्मॉल आर, किसको इज्जत देनी है? कैपिटल को, तो ये आ जाओ कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर है? अब इसको इसके साथ करोगे, ठीक है? कैपिटल स्मॉल, इज्जत बड़े को दो, कैपिटल स्मॉल। अब देखो कैपिटल कोई दिक्कत नहीं, बराबर के लोग हैं, रख दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ कैपिटल स्मॉल, फिर वापस कैपिटल स्मॉल रखना पड़ेगा, कैपिटल स्मॉल, फिर वापस इज्जत बड़े को दो, छोटे को पीछे रख दो। पहली लाइन ऐसे कर ली। सेकेंड लाइन को करते वक्त इसको कंसिडर करो, इसको भूल जाओ पूरी लाइन को। अब इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ करो। अब ये करके देखो, ये टेबल खुद बना के देखो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप ये खुद बना के देखो। देखो क्या करना है, आप सेकेंड लाइन में करके देखते हो। कैपिटल, चलो एक काम करती हूँ, मैं भी करती हूँ, तुम भी करो और देखो रिजल्ट यही आ रहा है क्या, चेक करना फटाफट। रिजल्ट चेक करते जाना जब तुम्हारा हो जाए तो। क्या आप सबका भी यही रिजल्ट आ रहा है इस पूरी टेबल में? देखो चेक करो टेबल से। ये टेबल जिसको बनानी आ गई भाई, बोर्ड का भी क्वेश्चन है, सीख ही लो बनाना। देखो एक बार टेबल चेक करो। चलो देख लिया अब हमने। अब हम बनाना शुरू करते हैं इसके कैरेक्टर को। अब आएगा मजा, क्योंकि अब हम इसको डिकोड करेंगे, जो भी कोडिंग्स दे रखी है ना उसको डिकोड करेंगे। देखो पहले में लिख रहा है कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो अगर मैं इसको एज एन रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि येलो कलर की सीड है और राउंड सी सीड है, यही कहना चाह रहा है ये। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वो बोल रहा है कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल छोटा,
इसको भी अगर मैं करूं तो ये भी यही होगा, ठीक है। अगर मैं इसको करूं तो इधर कंसिडर करो, ये देखो कैपिटल, फिर कैपिटल, ये भी यही होगी, ठीक है। इसको देखो, ये भी यही होगी। मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक काम कर रही हूँ, इन चारों में से 1 और 3 को देख रही हूँ, बस यही करना तुमको। अब इसको देखो 1 और 3, अगेन ये भी राउंड येलो। इसको देखो 1 और 3, ये वो नहीं है, ध्यान से देखो। कलर वाइज तो ये येलो आएगी क्योंकि कैपिटल वाई है। यहाँ पे ये छोटा आ गया, छोटा का मतलब रिंकल्ड हो गया, तो ये सीड आपकी येलो रिंकल्ड होगी। ध्यान से देखो, ये सीड तुम्हारी येलो रिंकल्ड होगी कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। समझ आ गई। अब इधर देखो, कैपिटल कैपिटल दोनों आगे, वापस से ये बना दो येलो वाली, लो ये बन गई राउंड, येलो राउंड। इधर देखो येलो, इधर छोटा आ गया, फिर से फिर वही दिक्कत आ गई। अब वापस मुझे क्या बनानी पड़ेगी, येलो रिंकल्ड, येलो येलो रिंकल्ड बन गई, कुछ भी ऐसे बना दो, ठीक है, येलो रिंकल्ड बन गई। अब आओ नेक्स्ट वाले पे, येलो राउंड, फिर बड़ा आ गया, येलो मैंने फिर बड़ी बना दी, ठीक है। इस लाइन को भी मैं देखूं तो येलो राउंड येलो, फिर मेरी एक बड़ी सी येलो राउंड शीट बन गई। इसको देखो अगेन येलो राउंड येलो, बन गई येलो राउंड। इसको देखो येलो रिंकल्ड, तो इसको मेरे को वापस से ऐसी बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये छोटा आ गया, छोटा आते मुझे कलर चेंज कर लेना है ग्रीन। देखो ये दोनों की कोडिंग बोल रही है कि ग्रीन आएगी, पर ये बोल रहा है राउंड आएगी, तो नई चीज आई अपने पास। ये येलो की जगह अब ग्रीन है और राउंड है। ये देखो ये आ गया आपके पास कुछ नया। ये जो चीजें नई आ रही है ना, मैं उनको स्टार से मार्क कर देती हूँ, 1 स्टार। ये देखो इधर की साइड ये भी तुम्हारे पास नया आया था, ये भी तुम्हारे पास नया आया है, फिर अभी तक ये भी तुम्हारे पास नया आया है। नया का मतलब है कुछ नया कैरेक्टर मिला है। फिर आओ नेक्स्ट पे, ये ग्रीन को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो ये लो ग्रीन ले लिया मैंने, और राउंड बोल रहा है, तो ये लो ये रहा ग्रीन राउंड, समथिंग लाइक दिस, अगेन स्टार, समथिंग न्यू। ये भी बोल रहा है ग्रीन हूंगा और राउंड रहूंगा, ये लो ग्रीन बनूंगा राउंड बनूंगा, ये लो ये भी नया है। और ये अपना वही देसी क्या बन रहा है, ग्रीन रिंकल्ड, तो ये लो ग्रीन एंड रिंकल्ड, ये लो ग्रीन एंड रिंकल्ड, ठीक है। सबका कलर देख लो, मैंने कलर के साथ तुम्हें शेप भी बता दिया, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नाउ द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सम अप दिस थिंग। ये इसी तरीके से मैंने सोचा खुद ही बना के दिखाओ तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। सो बस अब अपन को इसी को ही समझना है, फाइनल करते हैं। चलो लेट्स सम अप एंटायर थिंग। कहाँ सम अप करें, इधर करते हैं। अब अगर मैं इसमें पूरे में येलो राउंड ढूंढूं तो कितने हैं, कलर चेंज करके मैं तुम्हें येलो राउंड दिखाती हूँ। देखो ये रहा 1, ये कलर अच्छा नहीं है यार, ये ब्लू लेते हैं, रुको। ये रहा 1, काटो इसको, 2 3 4, ठीक है, 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8, ये रहा 9। इसके सिवा तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, इन शॉर्ट तुम्हें ऐसा दिखा होगा। ये लो ये पैटर्न बन गया, ये रहे तो 9 तुम्हें येलो राउंड दिख रहे कुछ इस तरीके से। देखो 9 आपको क्या दिखे, येलो राउंड, ये वाले, ठीक है। फिर पीछे आओ वापस अपनी टेबल पे, हटा दूं इन सबको जो हो गया, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। जो होता जा रहा है ना, मैं उस जगह को ही खाली कर देती हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इस पूरी टेबल को बनाने से डरते हैं, इसलिए मैं इसको अच्छे से बता रही हूँ। चलो ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन। अब अपन ले रहे हैं अपना वही पुराना वाला, पहले पेरेंट देख रहे हैं। ये देखो ग्रीन रिंकल्ड, ये रहा, ये लो एक ही है पूरी टेबल में, ये लो ग्रीन रिंकल्ड पूरा एक। अब आपको कुछ नया मिल रहा है। अब वो कुछ नया क्या है, देखो हमारे लिए नया क्या है। पहली चीज तो हमारे लिए नया है येलो रिंकल्ड, हमारे लिए नया है क्योंकि पहले हमारे पास येलो राउंड था, अब हमें येलो रिंकल्ड देखना है। देखो ये रहा 1, ये रहा 2 एंड ये रहा 3, टोटल पूरे डिब्बे में से सिर्फ 3। ये लो लिख लो, देखो ये रहा कैपिटल वाई स्मॉल आर। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, येलो है बट राउंड होने की जगह ये रिंकल्ड है। समझ आया बेटा, इसको अच्छे से समझ लो, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना तुमको इजीली आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तोते के रंग की, तोते की पीक का निकालो भाई क्या रिजल्ट आएगा, तो तुम्हें ये समझ आ गया तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। आगे देखो, लास्ट कैरेक्टर जो अब हमारे पास बचता है वो ये है।
अब आपके पास बस 3 ही उम्मीदवार बचे हैं और वो जो कैरेक्टर है वो क्या है, देखो शेप आपको दिखेगा गोल बट कलर होगा ग्रीन, ये भी कुछ नया है। 1 2 3 लिखो टेबल में, देखो ये रहे 3, क्या है ये, कैसा मतलब क्या दिखेगा, ये सीड दिख तो आपको कैसा रहा है ग्रीन, बट शेप कैसा है राउंड। तो भाई शुरुआत तुमने की थी कि येलो के साथ राउंड होगा, तुमको येलो के साथ रिंकल्ड भी मिल गया और राउंड को भी नया साथी मिल गया ग्रीन। दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बस सम अप कर देते हैं फटाफट। ये जो भी एंटायर टेबल है वो यही बताने की कोशिश कर रही है कि भाई जब जब तुम दो कैरेक्टर को लोगे और वो अगर एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, वो अलग है, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली ही प्लेस करेंगे, उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, अनलेस एंड अनटिल वो लिंकेज का केस ना हो। सो लिंकेज विल बी टोटल एक्सेप्शन फॉर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, रेस्ट सब बराबर रहेगा। समझ आ गई? चलो ये क्लियर है, आई होप अपन को क्लियर है। इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगा के देखना जरूर, क्योंकि मेंडल के बेसिक लॉ से रिलेटेड ही कई क्वेश्चंस आते हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप उसे प्रैक्टिस करो। सो आज की ये वाली क्लास हम इसी लॉ पे कंप्लीट करते हैं। मेंडल का थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था एज वेल एज बहुत बड़ा था, तो मैंने इसको बहुत डिटेल में धीरे धीरे समझाया है। आई होप आपको ये समझ भी आया होगा, एज वेल एज इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।